द कश्मीर फाइल्स फिल्म में कश्मीरी पंडितों के पलायन की कहानी, जिसमें उनका दर्द दिखाने का प्रयास है, लेकिन इस फिल्म की कहानी की सच्चाई पर देश में राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है। एक धड़ा इस फिल्म को कश्मीरी पंडितों का दर्दनाक इतिहास बता रहा है, तो दूसरा धड़ा इस फिल्म के द्वारा नफरत फैलाने का आरोप लगा रहा है। फिल्म के समर्थन और विरोध का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसका असर अब देश के बाहर विदेशों में भी दिखाई देने लगा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया। कश्मीर पर एक फिल्म क्या आई, मानो दो धड़ों में छिड़ गई नई लड़ाई। एक धड़ा कश्मीर फाइल्स को घाटी के पलायन का सत्य बता रहा है, तो दूसरा धड़ा सत्य के इन दावों पर सवाल उठा रहा है। एक धड़े के अपने दावे तर्क हैं और इस तर्क वितर्क में वार है पलटवार है। कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर सियासत भरमार है। अब उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर का दस्तावेज बताने वाली इस फिल्म की कहानी पर सवाल उठाए। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के सामने रखे गए तथ्यों को गलत बताया। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था। जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी, और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन, उन पर हुई ज्यादतियों को लेकर सियासत पहले भी होती रही है, लेकिन द कश्मीर फाइल्स पर इस बार जिस हद की राजनीति हुई वो आंखें खोल देने वाली है। सीधे सीधे खेमेबंदी खड़ी हो गई है। एक तरफ फिल्म के जरिए नफरत फैलाने का आरोप है, तो दूसरी ओर सत्य को झुठलाने वाली सियासत को लेकर रोष है। आज इस इकोसिस्टम को ये जवाब देना चाहिए कि क्यों जगमोहन जी के बार बार पत्राचार के बावजूद, उनके कम्युनिकेशन के बावजूद, राजीव गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थे उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, जबकि हालात बिगड़ते जा रहे थे। क्यों जस्टिस गांजू के मारे जाने के बाद भी प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने फारूक अब्दुल्ला पर कोई कार्रवाई नहीं की? उमर अब्दुल्ला से पहले पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का भी कुछ ऐसा ही बयान आया था। द कश्मीर फाइल्स की कहानी को केंद्र सरकार का नफरत वाला हथियार बताया था। फिल्म पर सियासत गरमाई हुई है, नेता राजनेता बयानबाजी कर रहे हैं, तो कई जगहों पर भी इस फिल्म का विरोध जारी है, जिसका असर देश के साथ अब दुनिया भर में देखा जा रहा है। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ट्वीट किया, कुछ सांप्रदायिक समूह द कश्मीर फाइल्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए न्यूजीलैंड के सेंसर बोर्ड पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी भारतीयों से एकजुट होने और कट्टरपंथियों द्वारा इस अलोकतांत्रिक रणनीति का अत्यंत विनम्रता के साथ विरोध करने, मानवता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए इस फिल्म को रिलीज करने का अनुरोध करता हूँ। धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। देश में फिल्म के पक्ष और विपक्ष में लगातार आवाज उठ रही है। कहीं लोगों से फिल्म देखने की अपील हो रही है, तो कहीं फिल्म पर रोक लगाने की मांग हो रही है। कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई है, उसको देखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कश्मीर फाइल्स हो या गुजरात फाइल्स हो, कश्मीर फाइल्स पे या गुजरात फाइल्स पे मूवीज बना करके लोगों में नफरत का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। कश्मीर फाइल्स पर ऐसे विरोध और टकराव को देखते हुए अब गृह मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, ताकि कश्मीर फाइल्स पर छिड़े विवाद का असर फिल्मकार तक न आ सके। इसके पास ये पावर है, पॉलिटिकल पावर। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।